आज मैं लेकर आई हूँ केक की ऐसी रेसिपी जो बनेगा सिर्फ 4 चीज़ों से। और ये केक बनने में इतना आसान है कि इसे बच्चे भी बना सकेंगे। अंदर से भी इतना सॉफ्ट जैसा हम मार्केट से लाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं इसका टेक्सचर। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने ली है आधा कप चीनी। और अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो 1 से 2 चम्मच चीनी को आप बचा सकते हैं। तो अब मैं ले रही हूँ आधा कप रूम टेम्परेचर का दूध। आप चाहें तो इसकी जगह पर उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं, पर ठंडा दूध नहीं लेना है आपको फ्रिज वाला, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो अब हमें चीनी को दूध में अच्छे से घोलना है। चीनी का कोई भी दाना ना रहे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो चीनी दूध में अच्छे से मिक्स हो गई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें सूजी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 कप बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप क्या करें कि सूजी और चीनी को साथ में ग्राइंडिंग जार में चला लें, ताकि जो सूजी है वो बारीक हो जाए और फिर हम इसे दूध में घोलेंगे। तो अभी हमने क्या किया है कि दूध और चीनी को घोला है, पर जब आप सूजी और चीनी को पीसेंगे तो बाद में हम इसे दूध के साथ घोलेंगे। तो दोनों ही स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर हम सूजी को दूध के साथ अच्छे से मिला लेंगे, जो दूध और चीनी का घोल हमने तैयार करके रखा था, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 पिंच के करीब नमक। तो ये टोटली ऑप्शनल है, पर अगर आप डालेंगे तो इससे मिठास बैलेंस हो जाती है। तो इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। और जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम केक बनाने के लिए बर्तन को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध वाली भगोनी ली है। आपके पास केक टिन जो भी है आप ले सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर तेल डाल रही हूँ। तेल डालकर इस तरीके से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। और ध्यान रखें, आप जो भी बर्तन लें थोड़े से मोटे तले का ही लें। अगर आपके पास इस तरीके की तवेली ना हो तो आप छोटी छोटी कटोरियों में भी केक को बना सकते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच आटा। आप मैदा भी डाल सकते हैं या फिर आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से हम आटे की कोटिंग कर देंगे। तो एक्स्ट्रा आटा हमें बिल्कुल इस तरीके से निकाल लेना है। एक्स्ट्रा आटा इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और एक ख़ास बात और, इतने बैटर के लिए हमें 5 से 6 इंच के चौड़ाई वाला बर्तन ही लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो बर्तन हमारा रेडी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स या फिर चेरी भी डाल सकते हैं। इस तरीके की जो टूटी फ्रूटी आती हैं, ये दोनों ही टोटली ऑप्शनल हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप टूटी फ्रूटी ले रहे हैं तो 1 चम्मच आटा डालकर इसे भी आप कोट कर लें और एक्स्ट्रा आटा निकाल दें। तो मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, तो इनको मैं बारीक कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं। जब बैटर को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो जाएं तब आप बेक करने के लिए बर्तन को भी तैयार कर लें। तो यहाँ पर मैंने एक मोटे तले का भगोना लिया है और इसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया है। आप चाहें तो कटोरी या प्लेट भी रख सकते हैं। और इसे अब हम ढककर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर प्री हीट होने देंगे। तो अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर केक टिन में ड्राई फ्रूट्स। तो ये टोटली ऑप्शनल है। तो केक टिन हमारा तैयार है। तो चलिए अब हम अपने बैटर को भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से फूल गई है। सूजी ने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। तो अभी मैंने 1/4 कप के करीब दूध और डाला है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो मुझे यहाँ पर 1/4 कप दूध और लगा है। तो सूजी की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना दूध लगेगा। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैं यहाँ पर एक जो गलती मैंने की है वो आपको बता दूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बैटर पतला कर दिया है। अगर मैं 3 से 4 छोटे चम्मच दूध कम डालती तो बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छी रहती। और उससे क्या फ़र्क पड़ा है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाला 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसमें डालेंगे 1 सैशे इनो फ्रूट सॉल्ट का। तो आपको या तो लेमन वाला लेना है या फिर आपको ब्लू सैशे लेना है जो रेगुलर वाला आता है। इनके अलावा आपको इसमें और अदर फ्लेवर नहीं ऐड करना है। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और फटाफट से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमें रेस्ट नहीं देना है। तो आप देख सकते हैं बैटर हमारा अच्छे से फूल गया है। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से अपने केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स की कतरन डाल देंगे जो हमने काट कर रखे थे। फटाफट से केक को हम बेक करने के लिए रख देंगे। तो बर्तन भी हमारा 10 मिनट में अच्छे से प्री हीट हो गया है। और केक टिन को आप संभल कर रखें क्योंकि बर्तन काफ़ी गर्म है। तो अब हम इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने देंगे। केक को आपको 25 से 30 मिनट बाद ही चेक करना है। और जिस प्लेट से भी आप ढक रहे हैं ध्यान रखें कि उससे एयर बाहर ना निकल रही हो।
तो 35 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम केक को चेक कर लेते हैं। 30 मिनट बाद मैंने केक को चेक किया था, तब केक हल्का-सा कच्चा था, तो 5 मिनट के लिए मैंने इसे और बेक होने दिया। तो चलिए अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पर नाइफ़ या टूथपिक की मदद से इस तरीके से आप केक के अंदर इसको इंसर्ट करें, और अगर ये क्लीन आ रही है इसका मतलब केक हमारा परफेक्ट बेक हो गया है। अगर इसमें ज़रा-सा भी बैटर लगे तो आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए और बेक कर लें। तो अब हम केक को बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो केक अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब हम केक को इस तरीके से चाकू की मदद से डिमोल्ड कर लेंगे। तो केक टिन पर एक प्लेट को उल्टा रख के हम इस तरीके से केक टिन को पलट देंगे और हल्के हाथ से टैप करेंगे तो केक हमारा बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं केक बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। अब जो इसमें साइड में आटा लगा हुआ है, इस तरीके से ब्रश की मदद से या फिर कॉटन के कपड़े से या टिश्यू पेपर से आप इस तरीके से झड़ा सकते हैं। तो केक हमारा कितना स्पॉन्जी बना है वो आप देख सकते हैं। तो अब जो मैंने गलती करी थी वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जो बैटर को थोड़ा सा पतला कर दिया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ड्राई फ्रूट्स हमने ऊपर और नीचे डाले थे, सारे ड्राई फ्रूट्स केक के अंदर ही कवर हो गए हैं। अगर बैटर थोड़ा सा थिक होता तो ड्राई फ्रूट्स जो हमने डाले थे वो ऊपर ही रहते। और दूसरा, बेक करने में भी हमें टाइम ज़्यादा लगता है। आपका बैटर अगर ज़्यादा गीला होगा तो 35 से 40 और 40 से और भी ऊपर टाइम जा सकता है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी का आप ध्यान रखें। तो इन सारी चीज़ों से केक के टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। केक हमारा माउथ मेल्टिंग ही बनेगा। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें।